मुहुः स्पर्श हृदि प्रचुरमय हृदय मध्ये वेश्यः इदं विविधं भावनं वृषं तोत्यः विचिकित्सः वालाद्रक्षां दृश्यां विशाल मनेशदी मुम। हम लोग अब जैसे कि ये नवरात्रे चल रहे हैं तो ब्रजंगनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं और भक्तिमती माताओं और देवियों का चरित्र गा रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ी चरित्र तो श्री गोपियों के हैं और आज से हम लोग प्रेम स्वरूपा ब्रज गोपियों का स्मरण करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। मथुरापुरी की ललनाएं ब्रज देवियों के सौभाग्य की सराहना करते हुए कहती हैं, आप ध्यान से सुने। मथुरापुरी की जो ललनाएं हैं अर्थात मथुरापुरी में जो बनियानियाँ रहती हैं, ब्राह्मणी रहती हैं, गुजरनी, जाटनी और भिन्न भिन्न प्रकार के जो वर्ग हैं, उनकी जो स्त्रियां हैं अर्थात जो शहर में रहने वाली माताएं हैं, बहनें हैं, वह सारी ललनाएं ब्रजदेवियों के सौभाग्य की सराहना करती हुई कहती हैं। ब्रजदेवी कौन है? ब्रजदेवी जो गांव में बसती हैं, जो गोरस का कार्य करती हैं, उसमें भी सभी जात वर्ग की माताएं बहनें हैं। उनके सौभाग्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, ब्रज की गोपियां धन्य हैं, वह निरंतर श्री कृष्ण में चित्त लगा रहने के कारण प्रेम भरे हृदय से, आंसुओं के कारण गदगद कंठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती हैं। अरे सखी, धन्य है ये ब्रज गोपियां, धन्य है ये ब्रज देवियां। हम तो कभी यदा कदा कृष्ण का नाम लेती हैं, लेकिन यह ब्रज देवियां तो उन ऋषि मुनियों से भी बढ़कर के हैं जो इनका एक एक कार्य श्री कृष्ण के लिए है। इनका हर पल कृष्णमय है। वे दूध दुहते, दही मथते, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को झुलाते हुए और रोते हुए बालकों को चुप कराते हुए, उन्हें नहलाते हुए, उन्हें धुलाते हुए, घरों को झाड़ते बुहारते हुए, अरे सखी कहाँ तक कहें, सारे कामकाज करते समय श्री कृष्ण के गुणों के गान में ही निमग्न रहती हैं। गोपियों के प्रेम की प्रथम किरण का दर्शन होता है सूतिका गृह में ब्रजेंद्र गहनी यशोदा की गोद में, जब नील सरोवर नील मणि नील नीलधर श्याम नैना अभिराम श्री कृष्ण को देखकर, यह गोपियों का प्रथम दर्शन है श्री कृष्ण का। श्रीमद् भागवत में आचार्य सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा कह रहे हैं। राजन, गोपियों का प्रेम दर्शन का सबसे पहला दो दृश्य है वो सूती का गृह से आरंभ होता है। उससे पहले भगवान धराधाम में नहीं है, भगवान अपने लोक में है। और जब भगवान आते हैं, कंस के कारागार से निकल करके गोकुल में पहुंचते हैं और जहाँ माँ यशोदा शयन कर रही हैं, तो उस शयन कक्ष में माता जी के उस पलके पर जब वसुदेव जी उनको लिटा के चले जाते हैं और सुनंदा उनका पहला दर्शन करती हैं, तत्पश्चात गोपियाँ आती हैं, तो आचार्य सुखदेव कहते सबसे पहला जो उनका प्रेम का दो प्रदर्शन है, मतवाली बावली होकर के भगवान को पहचान लिया। उन गोपियों ने कभी कृष्ण को देखा नहीं था। इससे पहले श्री कृष्ण की कथा ब्रज मंडल में हुई नहीं थी। बस वो गोपियां काम कर रही हैं। जैसे ही माँ यशोदा के यहाँ लाल का जन्म हुआ और जन्म लेते ही जैसे ही लाल से निगाह मिली, निगाह मिलते के साथ एक प्रेम हो गया। अभी न तो सुना था न तो कहा था,
किसी ने गर्गाचार्य ने भी घोषणा नहीं की थी कि परात्पर ईश्वर है, किसी ने कुछ नहीं कहा था, बस नंद बाबा के बालक जन्मा है। भगवान जन्मे, ब्राह्मण तो बात को उनकी पहचान करके, उनके नख शिख देख करके कहेंगे ये ईश्वर है, लेकिन प्रेमियों ने, उन गोपियों ने तो पहले ही पहचान लिया जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है वो है ईश्वर। तो ये सामने ये जो बालक रूप में है यही है। और इसलिए गोपाल चंपू का ये श्लोक बड़ा सुंदर है। गोपाल चंपू बहुत दुर्लभ दिव्य ग्रंथ है हमारे आचार्यगण का। आहा मैं तो लाल को सिर पर धारण करूंगी। गोपियों ने पहली बार भगवान को देखा है। भगवान पहली बार आए इस धराधाम मधुपुरी में। गोकुल में ठाकुर जी मां यशोदा के उस स्तुति का गृह में है। लाल जी को देख करके गोपी कहती आहा मैं तो लाल को सिर पर धारण करूंगी। दूसरी बोली मैं तो बारंबार नेत्रों का स्पर्श करूंगी। तीसरी बोलती है मैं तो अपने हृदय पर दृढ़ता पूर्वक धारण करूंगी। वो छोटा सा बच्चा नील नीरधर श्याम नैना अभिराम श्री कृष्ण। चौथी कहती है बहन मैं तो हृदय के बीच में ही स्थापित कर लूंगी, दिल के बीच में एकदम जो डिब्बी है यहां बंद कर लूंगी। पुनः इनकी प्रबल दर्शना इच्छा ने सभी भाव का अतिक्रमण कर इन ब्रज ललनाओं को, इस बालक को देखने में लगा दिया। अर्थात ये अल्पक नेत्रों से दर्शन करने लग गई। श्री कृष्ण के कल्याण कामना से गोपियों ने भूरी भूरी आशीर्वाद दिया। यह तत्व सुखी तत्व का श्री गणेश है। प्रथम दर्शन में ही उनके मन और दृष्टि उनके नहीं रह गए। वह अहरनिश श्री कृष्ण में मन लगाए उनका मंगल विधान करती रहती। गोपाल चंपू का श्लोक बड़ा सुंदर है। उन सारी गोपियों ने भगवान को देखा। भगवान को देख करके वो कर क्या रही हैं ये सोचो, ये समझने की बात है। गोपाल चंपू में लिखते हैं ग्रंथकार कि भगवान को देखकर, भगवान को प्रेम कर वो अपने वापस अपने घर आ जाती हैं और आकर के दिन भर भाव में उनका दर्शन करती रहती हैं और उनकी सुरक्षा, उनके जीवन, उनके स्वास्थ्य के बारे में ही सोचती रहती है, क्रिया करती रहती है। यशोदा का ललना जो है वो स्वस्थ रहे, उसकी बड़ी आयु हो, वो जल्दी से बड़ा हो, वो यह करे, उनके बारे में भगवान की और भगवान की सुरक्षा कैसे कर रही है। गोपाल चंपू में कहते हैं ग्रंथकार कि भगवान के नामों से ही वह भगवान की रक्षा कर रही है। और आचार्य सुखदेव ने जो नारायण कवच दिया है वो भगवान के नाम का ही है और भगवान का नाम ही भगवान के शरीर की रक्षा कर रहा है। इति प्रणय वदभि गोपी भी कृतर रक्षणम। श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा हो। इति प्रणय वदभि गोपी भी कृत रक्षणम। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के इस सहजा अनुराग का परिणाम यह था, जाकी माया बस वृंच शिव नाचत पार न पायो, करतल ताल बजाई ग्वाल युवती ने सोई नाच नचायो। ये है अद्भुत प्रेम गोपियों का।
बहुत अद्भुत प्रेम। पशु धर्म अलग होता है, मानव धर्म अलग है, और देव धर्म अलग है, और भागवत धर्म अलग है। फिटकरी मिश्री जैसी लगती है, परंतु मिश्री मीठी और फिटकरी कसेली होती है। भगवान की लीला हमें लगेगी तो वह मानव जैसी, परंतु अंतर मिश्री जैसा है। देवता का शरीर प्राकृत होता है, अपितु भगवान दिव्य है। हमारे जैसे लोगों का प्राकृत शरीर है, इसलिए हमें काम सताता है। क्योंकि हमारे जैसे लोगों का जन्म ही काम के द्वारा हुआ है, अतः काम स्वाभाविक है, काम का आना स्वाभाविक है। परंतु भगवान की कथा में इसे सावधानी पूर्वक दूर रखना चाहिए। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, जिसे कृष्ण पकड़ लेते हैं उन्हें कोई बंदिश में नहीं रख सकता। क्योंकि गोपियों को श्री कृष्ण ने पकड़ लिया था, इसलिए गोपियों को कोई बंदिश में ना रख पाया। भागवत की कथा भगवान के बांसुरी बजाने की जैसी है। इसलिए हमारे बहुत महान आचार्य हुए हैं, हरि ईश्वरपुरी जी, वो कहते हैं भगवान के पास पहुंचने के लिए भाव चाहिए, श्रृंगार से नहीं, वेशभूषा से नहीं, अर्थात सिर मुंडवा लिया या गोपी ड्रेस पहन ली, इससे भगवान नहीं मिलते। भगवान भाव से मिलते हैं। क्योंकि आत्मा में बहुत बड़ी शक्ति है। भौतिक शक्ति आत्मा के वेग को कभी नहीं रोक सकती, कभी नहीं रोक सकती। आर्य समाजी गोपियों की और श्री कृष्ण के प्रसंग को लेकर के बहुत निंदा करते हैं, वो महापापी हैं। वो कभी नहीं जान पाएंगे श्री कृष्ण क्या है, गोपियां क्या है। यद्यपि कुछ गोपियों की चेतना बहुत नीचे थी, परंतु फिर भी वे अपने स्वरूप को प्राप्त हुई। कुछ गोपी कृष्ण सुंदर, कुछ गोपियां भगवान को केवल मात्र एक युवक समझती थी। तब भी उस कथा में जहां सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा कह रहे हैं गोपियों की, ब्रज नारियों की, वहां कुछ मुनियों को आश्चर्य हुआ कि किसी भी साधना में भाव की प्रधानता होती है। भाई ये क्या चीज है? इसकी कोई अपेक्षा नहीं है कि कृष्ण को कोई भगवान मानकर उनसे प्रेम करे या सुंदर युवक मानकर उनसे प्रेम करे, बल्कि मात्र उनसे केवल प्रेम किया जाए। किसी भी स्तर पर, हर स्तर पर मुक्ति ही मिलेगी। क्योंकि किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण के करीब जाना ही होता है। गोपियां भगवान के करीब गईं, गोपियां भगवान के समीप गईं। द्वेष से शिशुपाल ने भगवान को जन्म भजा और स्नेह से युधिष्ठिर जी ने भजा। नारद जी कहते हम भक्ति करते हैं और कंस भय से चिंतन करता है कृष्ण का। ये सब चीजें 7वें स्कंद में विस्तार से कही गई हैं। कोई व्यक्ति श्री कृष्ण से यदि शत्रुता भी करेगा तब भी उसको वैकुंठ मिलेगा। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करेगा तब भी उसे नरक मिलेगा। ये ध्यान रखना।
कोई व्यक्ति श्री कृष्ण से शत्रुता रखता है तब भी उसको वैकुंठ मिलेगा, और संसार में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम करता है तब भी उसे नरक मिलेगा। निंदा करोगे तब भी नरक मिलेगा, और यदि किसी से प्रेम करोगे भैया तो भी नरक मिलेगा। सीधी सी बात है। गोपियों का चरित्र समझने के लिए बहुत बड़ी भाव राशि चाहिए, और भाव राशि नाम जप से प्रकट होती है। गोपियां देह सुख, लोक सुख, ग्रह सुख को छोड़कर भगवान के पास पहुंची थी। देह का सुख, संसार का सुख यानी कि लोक सुख, और घर गृहस्थी का सुख अर्थात पति और बच्चों का सुख। जब तक व्यक्ति इन सारे सुखों को नहीं छोड़ता है तब तक ईश्वर का न तो अनुभव कर सकता है, मिलने की तो बात ही छोड़ो साहब। भगवान के मुख से निकला एक एक शब्द हजारों अर्थ निकलते हैं। एक शब्द के ठाकुर जी के हजारों लाखों अर्थ हैं। भगवान इतना सुंदर गाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि कोयल सभी वन में भाग गई अपने अपमान के डर से, क्योंकि भगवान सुंदर गाते हैं। भगवान गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियों, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि आपका कुछ प्रिय कर सकूं। भगवान प्रेम के आगे झुक जाते हैं। छोटे से ठाकुर जी गोपियों से कहते हैं मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं जो मैं तुम्हारा कोई प्रिय कर सकूं। श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रेम की भाषा यानी पथ बड़ा टेढ़ा होता है, सर्प की चाल जैसी, जैसे मैं बार बार कहता हूं। गोपियों जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। सर्वभूत मनोहर श्री कृष्ण के वेणु रव को सुनकर विमुग्ध भई ब्रज देवियां उस वेणु माधुर्य का वर्णन करते करते तन्मय हो गई। भावना में वे मन ही मन वहां पहुंच गई जहां श्री कृष्ण थे। सब मन मोहन श्री कृष्ण का दर्शन आलिंगन कर वह गोपियां आपस में कहती हैं, अरे सखी, हमने तो आंख वालों के जीवन की और उनके आंखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमें कुछ ही मालूम नहीं वह कौन सा लाभ है हम नहीं जानती। हम तो इतना जानती हैं कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल वालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हो या उन्हें लौटाकर ला रहे हो। उन्होंने अपने अधर पर मुरली धर रखी हो और प्रेम चितवन से हमारी ओर देख रहे हो। उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहे। बस हम तो इन आंखों का इतना ही परमार्थ और सामर्थ्य जानती है, इसके अलावा इन आंखों का कोई मूल्य नहीं है कि ये भगवान को आते और जाते देखती हैं। श्री कृष्ण की रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी में परम आसक्त भई ब्रज गोपियां परमानंद श्री कृष्ण चंद्र की के
कि उस श्री विग्रह से इतनी आसक्त हैं कि वह युवतियां उनको पति के रूप में चाहने लगी। बस यही आश्चर्य था शुक्र ताल में बैठे हुए उन ऋषि मुनियों का कि ऐसे कैसे हो सकता है। चूंकि शुक्रताल में कथा हुई थी और शुक्रताल में उस समय 5,500 साल पहले ऋषि मुनियों ने एक काना फुसाट करी। और आप आश्चर्य करेंगे, वहाँ मुजफ्फरनगर मेरठ के आसपास और हरियाणा का कुछ क्षेत्र जो है वो आर्य समाजियों का गढ़ है। तो 5,500 साल पहले सुखदेव जी के सामने भी खुसफुसाहट हुई थी इस चरित्र की, और वो आज भी वहीं से निकलती हैं चीजें कि भाई इसका तो बताओ क्या क्या खेल है। मैं यही विचार करता हूं कि आज भी वहीं से चीजें उठ रही हैं। 5,500 साल पहले सुखदेव जी कथा करें तो प्रत्यक्ष ये चीज उठ रही थी, और हमारे आचार्यगण 5,500 सालों से समझा रहे हैं, लेकिन मूढ़ समझ नहीं सकते। इसलिए आचार्यगण कहते इनको नहीं समझाना है, बस भक्ति करनी और आगे बढ़ना है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि भगवान की गुह्यतम जो लीलाएं हैं वो भक्तों के बीच में बैठ के की जाए, सुनी जाए, समझी जाए, कही जाए। इन अभक्तों के बीच में भगवान का गुह्यतम चरित्र न कहा जाए। हम लोग गोपियों के चरित्र को सुन रहे हैं। गोपियों के चरित्र को कहने के लिए बहुत भक्ति चाहिए। मेरे पास तो इतनी भक्ति नहीं है, फिर भी मैं गुरु कृपा से, भगवत कृपा से जो भी स्मरण आएगा बोलने का प्रयास करूंगा। जय श्री राधे।